अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर डेवलप हुई एक बहुत बड़ी ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ। वो ख़बर ऐसी हो सकती है जिससे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाए, क्योंकि मुल्क के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स ने कुछ इम्पोर्टेंट फैसले किए हैं जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। लेकिन उस खबर तक पहुंचने से पहले मैं आपसे कुछ ऐसी खबरें भी शेयर कर रहा हूं जिनके मुतालिक इस वक्त पाकिस्तान भर में गुफ्तगू हो रही है। नवाज शरीफ साहब को एक जज साहब ने सज़ा दी थी, अरशद मलिक साहब उनका नाम था। उनकी एक वीडियो भी मरियम नवाज साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन की थी। उसके बाद पाकिस्तान में हंगामा बना हुआ है और उसकी अपनी नौकरी भी ख़त्म हो गई थी। वो गुज़श्ता दिनों कोविड के मरीज़ हो गए। ज़ाहिर है ये अलमनाक सूरत हाल है और उस वजह से वो इस्लामाबाद की एक हॉस्पिटल में जाके पहुँचे और वहाँ उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की वजह के मुतालिक ख़बरें ये आ रही हैं कि कोविड से इंतकाल हुआ है, लेकिन बाद में उनके फर्जंद का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, वो कोविड की वजह से नहीं, हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़े केस में उनके कंडक्ट का अभी अदालत ने जायज़ा लेना था। गुज़श्ता दिनों ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस समाअत में था, जिसमें नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया और उस फैसले का तफसीली ऑर्डर अभी आज जारी हो गया है। उसमें अदालत ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अभी हमने जज साहब के कंडक्ट का जायज़ा लेना है, लेकिन अरशद मलिक साहब का इंतकाल हो गया है। अरशद मलिक उसी अस्पताल में थे। अरशद मलिक बहुत बड़े केस में थे, वो तकरारी बन गया केस। इवन उसके डिसीजंस पे PMLN और मुल्क के कई लोग कह रहे थे कि वो दबाव में था, उसको ब्लैकमेल किया गया था, उसकी खुद रिकॉर्डिंग आ गई थी। इसलिए नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई और नाअहली हुई, उस सारी पर सवाल आम बहस के तौर पर चल रहा है। अब लीगली उसका क्या बनता है ये तो आगे देखना है, लेकिन उस पर बहस होता रहा है। एक ऐसे केस में एक ऐसा जज जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस में मौजूद था, खुद कंट्रोवर्शियल हो गया, वो भी एक हॉस्पिटल में मर गया। और वो उसी हॉस्पिटल में मर गया जिस हॉस्पिटल में पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वकार सेठ का भी इंतकाल हो गया था। जस्टिस वकार सेठ भी पाकिस्तान में बहुत बड़े फैसले जो समझे जाते हैं, ऐसा फैसला उन्होंने भी दिया था। उन्होंने ही फैसला दिया था कि साबिक डिक्टेटर आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दी जाए और लाश चौराहे पे लटकाया जाए। वो इस किस्म का फैसला, और आर्मी अदालतों ने कुछ सजाएं दी थी, वो भी उन्होंने रद्द की थी। ऐसे फैसले देने वाले जज का भी इंतकाल हो गया। उसी हॉस्पिटल में, अल-शफा हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। इस तसलसल में देखा जाए तो फैज़ आबाद वाला धरना, और सबको याद है मौलाना खादिम रिजवी साहब, अल्लामा खादिम रिजवी साहब सबको याद हैं, उनका भी इंतकाल हो गया और कहा दिया गया कि वो भी पुरस्कार तरीके से वापस इनका इंतकाल हो गया। उनकी जमात और उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि कोरोना नहीं था, लेकिन पाँच लोग कहते हैं कि प्रीटेक्स कोरोना बना। तो मुल्क भर में सोशल मीडिया पे और इधर उधर आप देख रहे हैं कि ये गुफ्तगू हो रही है कि ये कोरोना क्या ऐसे लोगों पे ही अटैक कर रहा है जो प्रोफाइल जिनके इस किस्म के हैं। ये बहुत बड़ी संजीदा किस्म की खबर है जिस पे हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आप भी इस पे कमेंट करें। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें आपका इंतज़ार रहेगा कि आपकी आराय से हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। अब हम आते हैं उस बड़ी खबर पे जो गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर डेवलप हुई है। वो खबर ये हुई है कि पाकिस्तान की सियासत के बहुत बड़े प्लेयर्स, ख़ासतौर पर अपोजिशन के बहुत बड़े प्लेयर्स, जो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी अपनी एक फ़िक्स सूरत हाल में है, लेकिन उनके बीच में राब्ता हुआ है मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और मियाँ फजल रहमान के बीच में गुज़श्ता 48 घंटों में
एक नहीं कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं और ये फैसला हो गया है कि 13 दिसंबर का जो लाहौर वाला जलसा है उसको किसी तरीके से अपोजिशन ऐसा बनाएगी कि हुकूमत के लिए आगे चलना मुश्किल हो जाए, उस हवाले से स्ट्रेटजी तय हो गई है। और उससे पहले 8 दिसंबर को जो सरबराही सेशन हो रहा है PDM का, उसके मुतालिक फैसले हो गए हैं। ये तय हो गया है कि इस्तीफ़ा वाले ऑप्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ जमायतों के बीच में फासले थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि एक पेज पे आ गए हैं, लेकिन अब इसको रिवील बाद में किया जाएगा या 8 दिसंबर के सेशन में किया जाता है या 13 दिसंबर के PDM के मीनार पाकिस्तान के जलसे में किया जा रहा है, जिसके मुतालिक अभी तक डिप्टी कमिश्नर लाहौर ये कह रहे हैं कि हम इजाज़त हमने नहीं दी है, न देंगे, क्योंकि ये तारीखी वर्षा है, यहाँ जलसा नहीं हो सकता। तो ये इस्टेब्लिशमेंट और ये इंतज़ामिया जो है उसको समझना चाहिए कि मीनार पाकिस्तान के हिसाब से सबसे बड़ी फाउंडिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी का वेन्यू है। यहाँ ही 1940 वाला वो रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में ये फेडरेटिंग यूनिट्स शामिल हुए थे, जिसमें बांग्लादेश इस वक्त जो है वो भी शामिल था। हमने उससे इनकार किया, उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी से उसी जगह पे इनकार करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सीरियस इशू हो सकता है। और ये इस्तीफों का ऑप्शन जो है, पार्लियामेंट से अपोजिशन की पार्टीज निकल आ जाए, वो अब कोई ढका छुपा राज नहीं रहा है, वो उस पर एग्रीमेंट हो गया है। मसला सिर्फ ये होगा कि वो अपोजिशन कब उसको इस्तेमाल करना चाह रही है। ये भी मुमकिन है कि पंजाब के असेंबली से या नवाज लीग पार्लियामेंट से इब्तदाई तौर पर इस्तीफ़े दे, बाद में दूसरी पार्टियां जैसे जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है वो दे। पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशंस थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और वो इस्तीफ़े के लिए अब तैयार सुने जा रहे हैं। लेकिन आखिरी जो कार्ड होगा वो खेला जाएगा, ये शेड्यूल इस तरीके से किया जाएगा कि ये जनवरी तक मामला चले और सिंध हुकूमत, सिंध असेंबली जो है वो जनवरी में अगर ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी वाले जो मेंबरान हैं, जो सरकार अक्सरियत है, वो जनवरी में इस्तीफ़ा देंगे। इस तरीके से मार्च में जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं वो नामुमकिन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इस्तीफ़े आ जाएंगे। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बाय पोल्स हैं वो नहीं करा सकती, तो फिर इतने बड़े तादाद में बाय पोल्स जो है वो कैसे हो सकते हैं, या जो अपोजिशन का सरकार का ख्याल है कैसे हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सदारत में एक इजलास हुआ है, जिसमें जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया है कि एविएशन मिनिस्टर के पास मिनिस्ट्रियल कमेटी है, जो सेंसस 2017 के फॉर्मल नोटिफिकेशन का मसला है वो अभी तक रिकमेंडेशंस नहीं आई हैं। ये अजीब हुकूमत है कि एविएशन मिनिस्ट्री देख रही है इलेक्शन के मामलात को, और सेंसस का नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन का दबाव बढ़ रहा है हुकूमत पे कि या तो नोटिफिकेशन जारी किया जाए 2017 के सेंसस का, जिसके मुतालिक पीपल्स पार्टी MQM और बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए वो सैम्पलिंग री इन्यूमरेशन होनी है वो नहीं हो रही है, या फिर कोई मुतबादिल तरीका दिया जाए। मुतबादिल तरीका वन टाइम वेवर था जो गुज़श्ता इलेक्शन में इस्तेमाल हो चुका है, अब नहीं हो सकता है। तो ये बहुत संगीन सूरत हाल बनने जा रही है और उस वजह से हुकूमती कैंप में भी आपको एक खफ्तगी या परेशानी नज़र आएगी। फिरदौस आशिक कमान साहबा आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से मिली हैं और उन्होंने कहा है कि हम पूरी ताकत और ज़ोर शोर से अपोजिशन का जो नैरेटिव है उसको रद्द करेंगे। मरीम नवाज़ और पीपल्स पार्टी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो कॉर्नर मीटिंग्स शुरू कर चुके हैं लाहौर में, और यही हाल ये है कि दूसरे मुल्क के हिस्सों से भी लोग आएंगे। इस मरतबा ख्याल ये किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने, अभी जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि ये सिर्फ इस्तीफ़े नहीं है, लेकिन धरने के सिलसिले में भी अगर ऑप्शन आता है तो फिर ये होगा कि इस मरतबा D चौक पे धरना होगा। मौलाना फजल रहमान ये कमिटमेंट कर दे चुके हैं, ये D चौक पे होगा और मौलाना साहब दीर से अपने ख़ास किस्म के हिमायतियों के साथ वो आएंगे। तो ये सूरत हाल काफ़ी संगीनी की तरफ बढ़ने जा रही है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे गुफ्तगू में। अभी यहाँ इजाज़त दीजिए, अल्लाह।